आपने सुना अजीत पवार को। अब आपको सुनाता हूँ इस चुनाव के सबसे नए चेहरों में से एक एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के सुपुत्र, वो भी चुनावी मैदान में, अमित ठाकरे इस बार माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीटीवी के मेरे सहयोगी सुनील सिंह के साथ उन्होंने बातचीत की है। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मेरे पिता जैसी हैसियत नहीं रखता मैं, इसीलिए मैंने सिस्टम में आकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के चुनावी राजनीतिक परिदृश्य पर एक और ठाकरे का उदय हुआ है। नाम है अमित ठाकरे, जो एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं और माहिम विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अमित ठाकरे। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आपके परिवार में, या हम कहें आपके पिताजी ने कभी चुनावी राजनीति पर कदम रखने की कोशिश नहीं की, किंग मेकर बने रहे, लोगों को लड़ाया जिताया, लेकिन खुद नहीं लड़ते। आप उस परिवार से, आपने कैसे ये कदम उठाया कि चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? सर, थोड़ी लंबी स्टोरी है, इसलिए मैं थोड़े विस्तार में सुनाऊंगा। पहले तो हमारी जो पार्टी की मीटिंग थी एक राजगढ़ पे, उस पे मैंने जिस मीटिंग चालू थी और कौन लड़ने वाला है और थोड़ा सब लोग, मैं यहाँ से, तो मैंने जस्ट एक कह दिया पार्टी मीटिंग में कि अगर पार्टी को ज़रूरत हो तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता नहीं कि लोगों के सामने जाके उनके कन्विंस करके मेरी उतनी हैसियत है कि मैं लोगों को तो इतना पहुँचूँ और बढ़ा सकूँ। इसलिए मुझे लगा कि कहीं तो सिस्टम में जाके मुझे काम करने की ज़रूरत है। अगर साहब ना बोलते तो मैं महाराष्ट्र भर प्रचार करने के लिए तैयार था। आप राज ठाकरे के बेटे हैं। राज ठाकरे का अपना एक अलग आभा मंडल है। उनके चेहरे का एक ऐसा रूप है कि बहुत से लोग ज़्यादा बोल भी नहीं पाते और वो अपनी विचार बहुत ही प्रखरता से रखते हैं। तो घर में जिस तरह से एक पिता पुत्र का जो रिश्ता होता है, ठीक वैसा ही है कि थोड़ा बहुत आप जैसे हम थोड़ा सा सहम जाते हैं, या रिपोर्टर भी पूछने में सवाल पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो आपके साथ भी कभी ऐसा होता है? नहीं, पर आप पूछते ही मतलब वो टेढ़ा सवाल, आपका मतलब? मेरा सवाल उनका एक रिएक्शन आया इसलिए आप पूछते हैं। हमारा तो काम है। हम तो ऐसे ही सिंपल रहते हैं घर पे, क्योंकि हम ज़्यादा मतलब एज फादर सन मुझे लगता है कि हमारा रिलेशन बहुत डिफरेंट है। जो आपको जो साफ दिखते हैं वो घर पे नहीं वैसे होते, क्योंकि वो मुझे लगता है बाहर वैसे होते हैं क्योंकि वो महाराष्ट्र की परिस्थिति को समझते हैं और उनको एक वो फीलिंग है कि ऐसी परिस्थिति होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उनको सही में गुस्सा आता है उनको? हाँ, सही में गुस्सा आता है कि ऐसा जो महाराष्ट्र जो होता चला जा रहा है वैसा नहीं था महाराष्ट्र। आप चुनाव जहाँ से लड़ रहे हैं उसमें हर समाज के, हर धर्म के लोग हैं, लेकिन आपके पिताजी हैं वो परप्रांतियों का मुद्दा उठाते हैं। परप्रांति नहीं आ सकते, नहीं रह सकते। और सर, ऐसा नहीं है, मतलब परप्रांतियों का जो मुद्दा उठा है, अभी मैं बहुत जगह जा रहा हूँ, जैसे कि माहिम में है, प्रभादेवी में है, जहाँ यूपी के लोग मुझसे आके बात कर रहे हैं, टूटी फूटी मराठी में बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस अब की बार आप ही। अच्छा, टूटी फूटी मराठी जो कुछ लोग तो भय दिखा रहे हैं एमएनएस आ गई है तो फिर उत्तरवादी डर जाएंगे। नहीं, वो मुझे यहाँ तक कि बीजेपी में भी खलबली मच जाए, ऐसा कुछ का जरूरत का एक फेल्ड ये होगा कोशिश। पर मुझे लगता है मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ वो मुझे लगता है कि उनको अगर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि अगर आप जिस राज्य में जा रहे हो उस राज्य के लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप उनकी भाषा समझो, उनकी भाषा का रिस्पेक्ट करो और वहाँ चैन से जियो। तो भूमिपुत्रों का जो हक है, अधिकार है, उसके लिए वो जब भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। बहुत बार प्यार से बात करने की कोशिश की, पर अगर प्यार से लातों के बूथ जो है बातों से नहीं मानते, वैसे ही चीज़ के लिए मुझे लगता नहीं कि मैं कास्ट या साहब कास्ट में बिलीव करते हैं या धर्म में बिलीव करते हैं, वो सिर्फ आदमी में बिलीव करते हैं। इसलिए जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है वो बंद होनी चाहिए। आप ठाकरे परिवार से आते हैं। ठाकरे परिवार का एक अलग स्थान है मुंबई, मराठी, हिंदुओं के आम जनमानस में, लेकिन परिवार किसी कारणवश अलग हो गया। आप राज ठाकरे अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, आज 18-19 साल उस पार्टी को हो गया। अब आप कहीं उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, पार्टी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं आदित्य ठाकरे हैं, वो पहले एक बार विधायक बन चुके हैं। तो आप दोनों में कैसा देखते हैं एक दूसरे को? आप, मेरी इतनी बात नहीं होती तो मैं उनका जो है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मेरी इतनी बातचीत नहीं होती। लेकिन मन तो दुखता होगा थोड़ा बहुत? नहीं, मन क्यों दुखेगा? क्योंकि जो मेरे पिताजी के साथ हुआ उससे मेरा मन दुखा, और मेरे पिताजी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है।
इसलिए जो बाकी का जो हुआ उसके लिए मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जो मैंने सुना है, देखा है, जो उनके लोगों से, मतलब बहुत सारे शिवसैनिकों ने मुझे बताया कि क्या हुआ था, तो मुझे लगता है कि ये कहीं तो मेरे लिए मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, और मुझे लगता है कि उनको कोई तकलीफ़ दे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे लिए वो दरवाजे बंद हैं। मुंबई से कैमरामैन अभिजीत का सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।